आज हम स्टार्ट करें क्यू डाटा स्ट्रक्चर। अब ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर एक नया टॉपिक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्यू होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या काम करता है। जिस तरह आपने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, हाँ, ये हमारे पास अगर ये स्टैक होता था, इसमें अगर आप कोई भी एलिमेंट्स पुश करना चाहते थे या कोई भी एलिमेंट आप पॉप करना चाहते थे तो वो आप एक ही एंड से कर रहे होते थे, क्योंकि सिर्फ इसका ये वाला एंड ही ओपन होता था। अब क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो हम ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करता था, ये प्रॉपर्टी यूज करता था लीफो। ठीक है, ये जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर्टी यूज करता था लीफो, मींस के लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज हम लास्ट पे डालते थे वो फर्स्ट आउट होती थी, ऐसे ही है। अब जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है ना, ये किस प्रॉपर्टी को यूज करता है, ये फीफो को प्रॉपर्टी को यूज करता है। फीफो प्रॉपर्टी मींस के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी यूज होती है। और जिस तरह हम स्टैक में हमारे पास एक ही एंड होता था, ये एक ही एंड से हमने डाटा को इनपुट भी करना होता था, वहीं से हमने पुश करना होता था, वहीं से हमने पॉप करना होता था। जबकि हमारे पास क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट है। जिस तरह एक रियल क्यू होती है ना, ये उसी तरह है। ठीक है, जिस तरह कॉलेज में हम फीस सबमिट करवाने के लिए क्यू बनाते हैं, तो क्या होता है, जो सबसे पहले पर्सन एंटर होता है उसको सबसे पहले यहाँ से सर्विस मिलती है, मीन्स के उसकी सबसे पहले फीस सबमिट होती है। और जो जैसे ही हमने पीपल जो है ना क्यू के अंदर डालने होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, बैक से आते हैं ना। रूल्स के अकॉर्डिंग क्यू के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाता है, बैक से। और जिसको सर्विस मिलती है, मीन्स के क्यू में से बाहर कौन निकलता है, जिसको सर्विस मिल जाए, तो क्यू में से बाहर पहले कौन जाता है, फ्रंट वाला। ऐसे ही है एंटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या चीज ऑब्जर्व करने को मिलती है कि क्यू के अंदर अगर हमने डाटा डालना हो तो वो हम डालेंगे फ्रंट से नहीं, सॉरी, अगर हमने क्यू के अंदर डाटा डालना हो तो वो हम बैक से डाल रहे होंगे। क्यू के अंदर कोई भी नया पर्सन आए तो वो पीछे से आता है ना। और अगर कोई निकालना हो, उसमें से पॉप कराना हो, तो वो हम निकाल रहे होंगे फ्रंट से। जैसे सबसे आगे वाला पर्सन जो होता है उसको पहले सर्विस मिलती है और वो ही पहले क्यू में से बाहर निकलता है। और अगर किसी नए पर्सन ने क्यू के अंदर आना हो तो वो आता है बैक से। तो हम पुश करेंगे इसके अंदर बाय यूजिंग बैक पॉइंटर, और जो पॉप करेंगे ना यहाँ पे हम वो करेंगे बाय यूजिंग द फ्रंट पॉइंटर। ठीक है, ये था हमारा क्यू। अब हम देख लेते हैं क्यू के अंदर हमारे ऑपरेशंस क्या होते हैं। एक होता है इन क्यू, डी क्यू, पीक और एम्प्टी। एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। इन क्यू का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हमारे पास, अब हमें समझ आ गया, हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं। इनिशियली हमारे पास जो है ना एक फ्रंट पॉइंटर हम रखेंगे। ठीक है, एक फ्रंट पॉइंटर होगा और एक हमारे पास क्या पॉइंटर होगा, एक बैक होगा। बैक किसके लिए यूज होगा, हमने अगर वैल्यूज अपनी क्यू के अंदर डालनी होंगी। और फ्रंट किसके लिए यूज होता है, अगर हमने इसमें से फ्रंट इसलिए रखा होता है, अगर हम फ्रंट को एक स्टेप आगे करा देंगे, मीन्स के हम क्यू में से पॉप कर देंगे। इनिशियली हमारे पास दो पॉइंटर होंगे, एक फ्रंट और एक बैक। दोनों की इनिशियली वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, क्यू तो आगे है और इन दोनों की इनिशियली वैल्यू क्या होगी, -1। ये आपने याद रखनी है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्यू का एक ऑपरेशन है इन क्यू। इन क्यू का क्या मतलब है कि हम डाटा कोई भी क्यू के अंदर डाल रहे हैं, तो क्यू के अंदर कोई भी डाटा डालना हो तो हम बैक से डालते हैं। तो हम बैक को क्या करेंगे, सबसे पहले बैक को प्लस प्लस करेंगे और फिर इसके अंदर जो भी हमने डाटा डालना तो वो डाल देंगे। बैक को जब हमने यहाँ पे प्लस प्लस किया तो यहाँ से तो बैक खत्म हो गया ना। अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखनी है कि जब भी आप पहला एलिमेंट क्यू के अंदर पुश करोगे, मीन के इन क्यू कराओगे, तब आपने फ्रंट को भी यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, सिर्फ पहली दफा फ्रंट को भी यहाँ पे ले आना है। फ्रंट कहाँ पे ले आएंगे, जहां पे हम बैक को लेके आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप क्यू के अंदर कुछ भी डालेंगे, इन क्यू करेंगे, तो आप सिर्फ बैक पॉइंटर को आगे करेंगे। ऐसे ही है, क्यू के अंदर किसी भी पर्सन ने किसी भी डाटा को हम एंटर करें तो वो हम यूजिंग बैक पॉइंटर कर रहे होंगे। बैक को हमने प्लस प्लस किया और यहाँ पे जो भी हमने डालना था डाटा वो हमने डाल दिया। इसी तरह इन क्यू कैसे करते हैं, अब आपको समझ आ गई। इन क्यू करते हैं बाय यूजिंग बैक पॉइंटर। बैक को एक प्लस प्लस किया और यहाँ पे अपना डाटा डाल दिया, जो भी हम डालना चाह रहे होंगे। ये था हमारा इन क्यू। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि हमारे पास डी क्यू क्या है। डी क्यू हमारे पास क्या काम करता है कि डी क्यू काम करता है, अगर हमने
जिस तरह हमने स्टैक के अंदर पढ़ा है ना, पॉप कराना, डिलीट कराना, तो डी क्यू में हम डिलीट कर रहे होते हैं। तो डिलीट कैसे होता है, हम एक क्यू बनाई हो तो उसमें से डिलीट कहाँ से होता है, बाय यूजिंग फ्रंट पॉइंटर। मीन्स के जो सबसे पहले पर्सन होता है इसी को पहले सर्विस मिलती है, तो यही क्यू में से सबसे पहले बाहर निकलता है ना, तो हम क्या कहेंगे, फ्रंट को प्लस प्लस कर दो, फ्रंट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली हम बस यहाँ पे फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे, आगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब हमने इसको पीछे से जाके डिलीट का वर्ड भी यूज करना है, हम सिंपली फ्रंट पॉइंटर को प्लस प्लस कर देंगे। और तो हमारी जो क्यू है ना वो एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रंट से स्टार्ट होती है और बैक से खत्म होती है। उसके बाद पीक ऑपरेशन क्या काम करता है, पीक ऑपरेशन हमें बताता है कि आपकी क्यू के अंदर जो सबसे आगे जो पर्सन खड़ा हुआ है ना वो कौन सा है, वो आप रिटर्न कराते हो। मींस के फ्रंट के अंदर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है वो दिखाता है हमें पीक फंक्शन, ठीक है। तो आपके फ्रंट में क्या पड़ा हुआ है, 4, ठीक है, ये हम पीक ऑपरेशन की मदद से कर रहे होते हैं। अब एम्प्टी ऑपरेशन क्या करता है, एम्प्टी बताता है कि आपकी क्यू एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी है, ठीक है। तो यह हम एम्प्टी को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है एक फ्रंट पॉइंटर और एक बैक पॉइंटर होगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इन क्यू कराते हैं तो बैक पॉइंटर को सबसे पहले आगे मूव कराएंगे, बैक प्लस प्लस, बैक यहाँ आ जाएगा। और फिर अगर हम इन क्यू कराते हैं तो बैक प्लस प्लस, बैक अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। अगर हम फिर इन क्यू कराते हैं बैक प्लस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसी तरह अपनी क्यू के अंदर भर लेते हैं ना एक दफा, 5 6 7, ये बैक प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। ये अगर हमने डाटा अपनी क्यू के अंदर डाल दिया तो डी क्यू की मदद से हम क्या कर रहे थे, डी क्यू की मदद से हम इसमें से पॉप कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने पहला एलिमेंट ऐड किया था हमने बैक को ही प्लस प्लस नहीं किया था, बल्कि उसके साथ साथ हमने किसको भी प्लस प्लस करना है, फ्रंट को भी इस पोजीशन पे ले आना है, ताकि फ्रंट भी इसको पॉइंट करने लग पड़े कि फ्रंट में ये 2 एलिमेंट आया है। उसके बाद अगर हमने डी क्यू करना हो तो डी क्यू क्या काम करता है, डी क्यू क्या करता है, फ्रंट पॉप करता है, पॉप की तरह का काम करता है। जो भी फ्रंट के ऊपर एलिमेंट होता है उसको निकालता है, ठीक है। वो कैसे निकालता है, फ्रंट सिंपली यहाँ आ जाएगा, तो फ्रंट यहाँ आ जाएगा और बैक हमारा कहाँ पे मौजूद होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मौजूद होगा। लास्ट वाला एलिमेंट तो यही है ना, बैक यहाँ पे और फ्रंट यहाँ पे। तो हमारी क्यू सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रंट से बैक तक होती है, ठीक है। इससे पहले और इससे आगे जो कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी क्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रंट से स्टार्ट होती है, बैक पे खत्म होती है। उसके बाद पीक ऑपरेशन है। पीक ऑपरेशन क्या करता है, सिंपली जो फ्रंट के अंदर एलिमेंट मौजूद होता है वो आप रिटर्न कर देते हो, तो पीक ऑपरेशन आपको क्या रिटर्न कर देगा, 3 रिटर्न कर देगा। एम्प्टी ऑपरेशन क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। तो क्यू आपकी एम्प्टी कब होगी, आपने इसकी कंडीशन याद रखनी है। क्यू आपकी एम्प्टी तब होती है अगर आपका फ्रंट ही -1 हो, ठीक है। फ्रंट जब यहाँ पे है तो क्यू में तो जाहिर है कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका फ्रंट -1 पे है तो इसका मतलब आपकी क्यू एम्प्टी है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर हम डी क्यू करते करते यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे डी क्यू करते करते फ्रंट को, डी क्यू कैसे करते हैं, सिंपली हम फ्रंट को प्लस प्लस कर देते हैं, डी क्यू करते हैं हम फ्रंट को प्लस प्लस कर देते हैं। अगर हमारा फ्रंट यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर अगर हम इसको भी डी क्यू करना चाह रहे हैं, मीन्स के 7 को भी हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली फ्रंट को प्लस प्लस कर रहे होंगे। यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हमारा फ्रंट बैक के इक्वल हो जाए ना, फ्रंट और बैक इक्वल हो जाए तो भी हमारी क्यू के अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है, ठीक है। क्यू खाली कब होगी, जब फ्रंट इससे भी एक स्टेप आगे जाएगा। ऐसा ही है, अगर फ्रंट अगर यहाँ आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब हमारी क्यू जो है ना वो एम्प्टी हो चुकी है। मीन्स का कंडीशन क्या बन गई एम्प्टी के लिए, कि हमारा अगर फ्रंट ग्रेटर हो जाए बैक से तो हमारी क्यू जो है ना वो क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। एक कंडीशन ये हो गई कि हमारी क्यू एम्प्टी कब होगी, जब फ्रंट हमारा ग्रेटर हो जाए बैक से, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारा फ्रंट -1 पे है तो हमारी जो क्यू है ना उसका मतलब है एम्प्टी है। इसी तरह जब हम इन क्यू कर रहे होते हैं, ये आपको बेस केस बता रही हूँ एक हिसाब के, इन क्यू जब कर रहे होते हैं मीन्स कि आप पुश कर रहे होते हैं कोई भी एलिमेंट, तो आपने पुश करने से पहले अगर आपकी लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक एलिमेंट आपका मौजूद है, ठीक है, मीन्स कि अब आपकी क्यू फुल है, तो अब आपकी क्यू फुल है तो आप क्या करेंगे,
इन क्यू तो आप कर नहीं सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या सिचुएशन लिख दोगे, इसके लिए बेस केस लिख दोगे कि अगर मेरी क्यू जो है ना n-1 के इक्वल है तो मतलब आपकी क्यू जो है वो फुल है। ठीक है, ये है क्यू के फुल होने की निशानी n-1। हम इसको यूजिंग एरे कर रहे हैं तो n-1 इसलिए लिखा है, ये एरे के अंदर मैंने एलिमेंट्स डाले हैं, क्यू यूजिंग एरे। हमारी आउटलाइन में भी है कि हमने क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। क्यू के ऑपरेशंस तो मैंने आपको सब बता दिए कि ये क्या करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या करना है, क्यू यूजिंग एरे इंप्लीमेंट करना है और क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करके देखना है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्यू यूजिंग एरे इंप्लीमेंट करना ही सिखाया जा रहा है। ये जो एलिमेंट मैंने इंसर्ट कराया ना, ये मैंने एक एरे के अंदर इंसर्ट करवाए हुए हैं। ठीक है, जिसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ से होता है, n से। ठीक है, n-1 से। अगर ये हमारी क्यू n-1 तक पहुंच जाए तो इसका मतलब हमारी क्यू जो है ना वो फुल है।